Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive. Hope you are fine and doing well. तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे केमिस्ट्री को मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पेंडिंग पोर्शन है फिजिक्स का ऑलरेडी कंप्लीट आपको मिलेगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, इनको मैंने ऑलरेडी कवर अप कराया है। एंड ये जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे बचता है, इनको मैं कवर अप कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। फिलहाल पीरियडिक टेबल की एक लेक्चर ये होगी, एक ऑलरेडी अपलोड हुआ है, तो पीरियडिक टेबल यहीं पे एंड होगा। नेक्स्ट मैं उठाऊंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि वेरियस डे के एसएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लाइक अकाउंट सिस्टम में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मेंशन किया गया है, तो उसको पूरे डेप्थ में कवर अप कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं कवर अप कराऊंगा। एंड नेक्स्ट मैं कवर अप कराऊंगा उसके बाद एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एंड अगर कुछ टाइम मिलता है तो कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मैं कवर अप कराऊंगा। तो ये वाले लेक्चर में आपको मिलेगा पीरियडिक टेबल की लास्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगी रिगार्डिंग पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कवर अप कराऊंगा। देन एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। ये आपको बैक टू बैक लेक्चर मिलने वाले हैं चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो ये लास्ट लेक्चर में जो पीरियडिक टेबल का था, वहाँ पे मैंने हिस्ट्री डिस्कस की थी कि क्या हुआ था पीछे। तो इस बार हम यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, जो कि किसने दिया था? मोजुले ने दिया था। ला क्या क्या था पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल के रिगार्डिंग ला जो है ना, ये क्या क्या था? ये डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है ना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। एक नहीं, लगभग 5 बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आ चुकी है। स्टेटमेंट क्या कहती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये याद आपको रखना है कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है कोई एलिमेंट की, वो होती है पीरियडिक फंक्शन किसकी? एटॉमिक नंबर की। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट कॉज ऑफ पीरियडिसिटी क्या होता है? वो होती है सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि पीरियडिक टेबल में मेटल कितने हैं? 91। नॉन मेटल कितने हैं? 20। मेटलॉइड कितने हैं? 7। जो कि मैंने बोला है कि मेटलॉइड कौन कौन सा आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि ग्रुप कितने हैं? ये जो है ना, ये होते हैं ग्रुप। ये जो आपको दिख रहे हैं ना वर्टिकल में, ये होते हैं ग्रुप। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल में, ये होते हैं पीरियड। तो ये कितने हैं? ग्रुप हैं टोटल 18 एंड पीरियड हैं टोटल 7। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा रिगार्डिंग अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे आपसे मैं शेयर करूंगा। तो ये जो फैमिली आपको दिख रही है ना, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको कहा जाता है अल्कली। एंड ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको कहा जाता है अल्कलाइन। इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो अल्कली मेटल्स, पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स? ये होते हैं सिल्वरी कलर्ड। ठीक। नेक्स्ट, जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, इनकी अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये डिक्रीज होता है जितना इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? लिथियम जो होता है ना, ये होता है लाइटेस्ट एमंग जितने भी अल्कली है ना, उनमें ये होता है लाइटेस्ट। क्या होता है? लाइटेस्ट। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रेडियो एक्टिव। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो फायर किन के कारण, जो रिसेंट JKSSB अकाउंट सिस्टम का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे बर्निंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो फायर काज्ड बाय बर्निंग ऑफ अल्कलीज, यानी कि अल्कलीज के कारण जो फायर लगती है ना, इसमें एक्सटिंग्विशर कौन यूज होता है? तो दैट इज CCl4। बारंबार मैंने आपको बोला है कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने आपको ऑलरेडी 3 या 4 नाम एक्सटिंग्विशर के बताए हैं, एंड ये पॉइंट भी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो
इनके कारण क्या होती है, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल्स होती है। तो किन के कारण, जो अल्कलीज होते हैं स्पेशली सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, तो इनके कारण क्या होती है, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल्स। पेपर में ये पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम रिगार्डिंग अल्कलाइन मेटल्स। ठीक, अल्कलाइन मेटल्स, तो ग्रुप नंबर 2 इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे क्यों कहा जाता है ये आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो मैग्नीशियम होता है ना अल्कलाइन फैमिली में, ये ही प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्लोरोफिल में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल में होता है, प्लांट्स में होता है, हमारी हड्डियों में होता है। एंड वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। ये रिसेंटली स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में पूछा गया था कि बोनस जो होती हैं इनमें जो कैल्शियम होता है ना ये किस फॉर्म में होता है, तो दैट इज इन कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस। एंड एग शेल में भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है इतनी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है या फिर ब्लड कोगुलेशन जो होती है ना, तो यहाँ पे जो कैल्शियम का रोल जो होता है ना ये काफ़ी अधिक रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है स्ट्रोंशियम एंड बेरियम जो होते हैं ना, इन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है फायर क्रैकर्स में। जो आपको फायर क्रैकर आपको दिखते हैं या फिर जब भी कोई फेस्टिवल होता है बाहर जनरली, या फिर यहाँ पे तो फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से जो कलर उड़ती है ना फायर क्रैकर से, रेड ब्राउन कलर, तो ये किन के कारण होती है, तो ये स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के कारण होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियम जो होता है ना ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रेडियम जो होता है ना ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये होता है कैंसर थेरेपी में यूज़। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं, जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम को कहा जाता है एल्बेस्टर। ऑलरेडी मैंने आपको जिप्सम पढ़ाया हुआ है कि जिप्सम क्या होता है। नेक्स्ट अगर किडनी स्टोन्स की बात की जाए तो किडनी स्टोन्स में होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये है यहाँ पे किडनी स्टोन्स। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, तो वो था कॉपर। केएस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट केमिकल एलिमेंट जो था दैट वाज फॉस्फोरस। क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को, वाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनियम को। एंड ये भी पेपर में आ चुका है कि 1 कैरेट ऑफ गोल्ड कितना होता है, तो दैट इज इक्वल टू 200 mg। 1 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है 200 mg। ठीक, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन सा है, आर्गन। अगर हम नोबल गैस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नोबल गैस कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि JKSSB के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नोबल गैस। तो नोबल गैस देखिए यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये होते हैं नोबल गैस। कहाँ पे, ग्रुप नंबर 18 में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस जो है दैट इज आर्गन। मोस्ट इजीली लिक्विफाइल रेयर गैस जो होता है दैट इज ज़ेनॉन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज ऑफ हीलियम। ठीक, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होता है डायमंड की फॉर्म में। ठीक, एंड डायमंड जो होता है ये होती है हैवीएस्ट, ये होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर हार्डेस्ट मेटल की बात करें तो दैट इज प्लेटिनम। हार्डेस्ट मेटल होता है प्लेटिनम, क्योंकि डायमंड जो होती है दैट इज एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो डायमंड होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये आपको याद रखना है कि जो डायमंड होता है दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक जो है ना, इट हैज़ बीन केप्ट अंडर हीलियम गैस। जो हीलियम है दैट इज नोबल गैस, तो हीलियम गैस के अंडर रखी गई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी दैट इज ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट डेंसिटी,
एंड ऑस्मियम, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मेटल की बात की जाए तो लिथियम, लोवेस्ट डेंसिटी मेटल की, दैट इज लिथियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो जितना भी पढ़ाया हुआ है नोट्स आपके पास होंगे ही। एंड ये लेक्चर के लिए आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जितना भी हो सके लास्ट जो भी आपके डेज बचे हुए हैं उनमें एमसीक्यूज ज़्यादा करो, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनके रिवीजन करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर अप कराऊंगा, जो कि अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी मेंशन किया गया है एंड बाकी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।